लोग कभी कभी किसी को किडनैप कर लेते हैं पैसा ऐंठने के लिए। लेकिन सामने वाला व्यक्ति पैसा देने में असक्षम हो जाता है और वह पुलिस का सहारा ले लेता है। और कुछ दिन बीतने के बाद जब किडनैपर को लगने लगता है कि अब हमारा प्लान खराब होते जा रहा है, तो किडनैपर किडनैप किए हुए व्यक्ति को जान से मार देता है। जब तक पुलिस किडनैपर तक पहुंचता है तब तक देखता है कि किडनैप हुआ व्यक्ति का सांस थम चुका है, यानी कि उसको लोग मार दिए हैं। आज की जो कहानी है वह एक किडनैपर पर है। किडनैपर एक बच्चे के किडनैप तो कर लेता है, लेकिन जब अपने मांगे हुए रकम को मिलते हुए नहीं देखता और अपने आप पर पकड़े जाने का डर देखता है, तो किडनैप किए हुए बच्ची को जान से मार देता है। हाँ तो नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल क्राइमर। मैं आपके साथ रंजित नायक। कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। बेंगलुरु में एक परिवार रहा करता था, जिस परिवार में टोटल 4 लोग होते हैं। याद निसार और उसके पत्नी समीना निसार, इन दोनों के 2 बच्चे भी होते हैं। और दोनों बच्चे वहीं बेंगलुरु के एक स्कूल में पढ़ा करते हैं, जिस स्कूल का नाम श्री धनराम चंद होता है। 9 जुलाई 2014 का दिन होता है। दोनों बच्चे स्कूल गए हुए थे, तो छोटी बच्ची क्लास 2 में पढ़ा करती थी और क्लास 2 में एक महिला जाती है बुर्का में और टीचर से बोलती है कि राखिया का माँ बीमार है और राखिया को हम लेने के लिए आए हुए हैं। राखिया जब यह बात सुनती है तो उस महिला के पास आती है, उसका गले लग जाती है। राखिया गले लगती है तो टीचर को भी लगता है कि हाँ, राखिया के पहचानने वाली होगी, तभी तो राखिया उठ के तुरंत सी उसके गले लग गए। फिर टीचर राखिया को उस महिला के साथ जाने दे देती है घर। लेकिन जब स्कूल से राखिया जाती है और कुछ देर के बाद राखिया के माँ के पास एक मैसेज आता है समीना निसार के मोबाइल में। मैसेज में यह लिखा था कि तुम्हारे बेटी को किडनैप कर लिया हूँ, जल्द से जल्द 10 लाख रुपया दे दो, नहीं तो तुम्हारे बेटी को जान से मार दूंगा। समीना निसार वही स्कूल जाती है और अपने बच्ची के बारे में टीचर से पूछने लगती है, तो उस स्कूल के टीचर बताते हैं कि अभी एक महिला भुरका में आई हुई थी और वही तुम्हारी बेटी को लेके गई है। बोल रही थी कि समीना निसार यानी तुम बीमार हो, इसीलिए तुम अपने बच्ची को लेने के लिए उसे स्कूल में भेजी और तुम्हारी बेटी उठकर उसके गले लग जाती है और इसीलिए हम लोग उसे यहाँ से जाने दे देते हैं। समीना निसार परेशान हो जाती है और समीना निसार फिर अपने पति को फोन करती है और यह सारा कहानी बताती है। उसके पति भी स्कूल आते हैं और स्कूल में टीचर से बात, और इधर गांव में भी बात फैल जाता है। फिर समीना निसार और उसके पति घर पे आते हैं और घर पे आने के बाद गांव वाले इकट्ठा होते हैं, तो गांव वाले बताते हैं कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा, पुलिस को खबर करना होगा, पुलिस को बताना होगा कि हमारी बेटी को कोई किडनैप कर लिया। फिर समीना निसार के मोबाइल में एक मैसेज आता है कि पुलिस को कुछ मत बताना, नहीं तो तुम्हारी बेटी को जान से मार देंगे और जल्द से जल्द हमें 10 लाख रुपया दे दो। समीना निसार और शायद निसार के पास इतना पैसा नहीं था कि उसे 10 लाख रुपया दे सके। गांव वालों के कहने पर शायद निसार और कुछ लोग उसके साथ पुलिस स्टेशन जाते हैं रिपोर्ट लिखवाने के लिए। पुलिस को समीना निसार सारा कुछ बताती है। उसके बाद पुलिस रिपोर्ट लिखती है, लेकिन रिपोर्ट लिखने के दौरान जब समीना निसार के पास कुछ लोग गए हुए थे, तो उसमें से एक व्यक्ति जिसका नाम अरशद सलमान होता है, उसका नज़र इधर उधर हो रहा था और वह थोड़ा घबराया हुआ भी था। कभी पुलिस स्टेशन से बाहर आता, किसी से बात करता, उसके बाद फिर अंदर जाता, फिर बाहर आके बात करता। यह बात को समीना निसार को लोग बोलते हैं, लेकिन समीना निसार बोलती है कि यह मेरी बेटी को किडनैप नहीं कर सकता, इसलिए कि वह मेरा नज़दीकी कजन के हस्बैंड है। वहाँ रिपोर्ट लिखवाने के बाद लोग घर चले आते हैं। पुलिस बोलती है कि हाँ, हम देखते हैं, यानी कि ढूंढते हैं। और इधर समीना निसार और उसके पति अपने स्तर से गांव वालों से और रिश्तेदारों से पूछताछ करके अपने बेटी के बारे में पता लगा रही थी। लेकिन कुछ वक्त बीतने के बाद जब समीना निसार अरशद को इधर उधर घबराते हुए देखती है, तो अरशद पे शक होता है। फिर से जाके पुलिस स्टेशन में बोलती है कि हमें अरशद पे शक है, कहीं वो मेरे बेटी को किडनैप तो नहीं किया। फिर पुलिस आती है और अरशद को पुलिस स्टेशन पकड़ के ले जाती है। अरशद से पूछताछ करने लगती है। अरशद तो शुरुआत में कुछ भी नहीं बताता। पुलिस अरशद से इधर उधर के बात घुमा कर पूछती है, लेकिन अरशद एक ही बात पे अटल रहता है कि नहीं साहब, मैं इसकी बेटी का किडनैप नहीं किया हूँ।
फिर पुलिस मजबूरन अरशद को छोड़ देती है। लेकिन अरशद जब वहाँ से आ रहा था तो बहुत घबराया हुआ था और उसके माथे पे पसीना था। पुलिस को कहीं ना कहीं अरशद पे शक होता है। पुलिस अरशद के पीछे आने लगती है और जब अरशद घर आता है कुछ देर के बाद पुलिस अरशद के घर पे आती है। पुलिस अरशद के दरवाजे को नॉक करती है। अरशद की पत्नी दरवाजे को खोलती है। अरशद की पत्नी पुलिस को देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। पुलिस अंदर जाते हैं और देखने लगते हैं घर के चारों ओर। जब पुलिस का नज़र पलंग के नीचे पड़ता है तो देखती है पुलिस की एक चादर में कुछ लपेटा हुआ है। जब पुलिस अरशद से और उसके पत्नी से पूछती है कि यह क्या है, अरशद के पत्नी और अरशद बताता है कि यह कुछ भी नहीं है साहब, चादर गिरा हुआ है नीचे। जब पुलिस बोलती है कि उस चादर को निकालो, अरशद जब उस चादर को निकालने से कतराता है तो पुलिस खुद से उस चादर को खींचने जाती है तो उसमें से एक बच्ची का निकाला जाता है। और बच्ची का जब नब्ज चेक किया जाता है तो बच्ची का सांस थम चुका था, यानी कि बच्ची मर चुकी थी। उसके बाद पुलिस अरशद और उसके पत्नी को उठाकर पुलिस स्टेशन ले जाती है और उस बच्ची को जो रखीबा थी उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उधर पोस्टमार्टम हो रहा था, इधर पुलिस अरशद और अरशद के पत्नी से पूछताछ कर रही थी। अरशद और अरशद के पत्नी तो शुरुआत में इधर उधर के बात सुनाते हैं, लेकिन जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो ये दोनों टूट जाते हैं, एक कहानी सुनाते हैं। बताते हैं साहब, समीना का पति जो है वह अपना घर बनवा रहा था और हमें लगा कि उसके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा है और हम यही प्लान बनाते हैं कि इसको बेटी का किडनैप किया जाए ताकि इससे पैसा अपने बच्ची को छोड़ने के लिए मांगा जाए। और यही सब सोच के हम लोग रकीबा को किडनैप करते हैं। लेकिन जब यह बात पूरा गांव में फैल जाता है और हम पुलिस स्टेशन चल जाते हैं और हमें अब जब पूछताछ करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और डर जाते हैं। उसके बाद पुलिस स्टेशन से जब घर आते हैं तो हम उस बच्ची को गला घोट के मार देते हैं। और जब यह बात पुलिस सुनती तो पुलिस को भी होश उड़ जाता है कि अरशद जो था वह समीना के कोई दिकी रिश्तेदार था। अपने लोग भी ऐसा करने लगे हैं, पैसा मेहनत मजदूरी से नहीं बल्कि किडनैप करके फिरौती मांग कर कमाना चाहते हैं। पुलिस भी इन दोनों के ऊपर चार्जशीट तैयार करती है और मामले को कोर्ट में भेज देती है। अब इन दोनों को सजा का इंतजार है। लेकिन क्या पैसा कमाने का एक यही रास्ता होता है? लोग मेहनत करके थोड़ा थोड़ा करके नहीं कमा सकते हैं। जो भी चाहिए एक बार इकट्ठा चाहिए और लोगों को पास पैसा ना होने के कारण अपनी किसी को जान भी गंवाना पड़ जाता है, जैसे आज समीना निसार के बेटी के साथ हुआ। इस तरह की कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इस तरह का वीडियो बनाते रहे, मेरा हौसला बढ़ता रहे। इस कहानी में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।